जी से हम ध्रुव पास्टर जी, और इस समय एक वचन लेकर आए हैं। अभी मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने एक वचन दिया कि ये वचन मैं अपने भाई बहन को मैं सुनाऊं कि जो वचन सुनेंगे और बड़े सारे वचन से आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन को बताते हैं। कौन सा वचन? इब्रानियों अध्याय 5 उसका 7 में लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु में बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का जो कलाम है, इब्रानियों अध्याय 5 उसके 7 में ये जानते हैं, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। बाइबल जब पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है, अध्याय 5 से पूरा जब 1 से पढ़ते आएंगे ना तो आपको लोग को समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं इसमें से ये 2 वचन मुझे परमेश्वर ने दिया। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार और आंसू बहाकर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। यानी यीशु मसीह जब परीक्षा में आए थे, दुख में आए थे, उस समय प्रार्थना कर रहे थे और विनती कर रहे थे। देखिए, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी यीशु मसीह भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। हालेलुया। अब बताइए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और दुख उठा के परमेश्वर का आज्ञा माने हैं। आज भाई बहन बहुत सारे विश्वासी हैं जो थोड़ा सा दुख आते हैं तो भटक जाते हैं, थोड़ा सा परेशानियाँ कोई आता है तो भटक जाता है। लेकिन मेरा यीशु मसीह यहाँ पर वचन में डायरेक्ट बता रहे कि दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखिए। मेरे भाई बहनों, आप भी दुख उठाओ, परमेश्वर के पीछे चलो। दुख भी आए कोई टेंशन नहीं, कोई मुसीबत आए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब हमारा यीशु मसीह दुख उठाकर परमेश्वर का आज्ञा माने हैं तो हम क्यों नहीं परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे। लोग हमारा विरोध करेगा, लोग हमारा बुराई करेगा, उसको हमें नहीं सुनना है। हमें प्रभु के पीछे चलना है। और परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा महायाजक है। मनुष्य में तो लोग महायाजक बनते हैं, वो अपना पाप के लिए चढ़वाएंगे, बलि करो, ये करो, लेकिन मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया था जगत में। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।